बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से रांदा दरगाह किया गया, जन्नत से निकाला गया, ज़मीन पे उतारा गया, तो लिखा ये है कि आदम अलैहिस्सलाम जो वहाँ से चलने लगे तो उन्होंने वहाँ से वो हजरे असवद को उठा लिया। हजरे असवद को बतौर मूड़े यानी बैठने के लिए एक सीट के तौर पे हजरे असवद को बगल में ले लिया और ज़मीन पे उतार दिए गए। और दूसरी रिवायत में आता है कि जिस रात में आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से ज़मीन पे उतारा गया तो उस रात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े वहशत महसूस कर रहे थे, बड़े मायूस, और पूरी इस दुनिया की हू के आलम में अकेले रात को बैठे हैं और बड़ी एक मायूसी और वहशत तारी है। उस रात में अल्लाह ताला ने जन्नत के दो जवाहर यानी एक हजरे असवद और दूसरी मुकाम इब्राहिम, ये दो पत्थर अल्लाह ताला ने उस रात में आदम अलैहिस्सलाम के साथ उतार दिए। जब सुबह की रोशनी फैली है तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पास ये दोनों पत्थर पड़े देखे, पहचान गए कि ये तो जन्नत के मेरे साथी हैं, कि जन्नत के जवाहरात में से आपने दोनों को लेके सीने से लगा के उनको बगलगीर हो गए। इससे तस्कीन हासिल करने लगी कि ये वो जन्नत का एक सम्मान मेरे साथ आ गया है। इस तरीके से अल्लाह ने उन दोनों पत्थरों को ज़मीन पर उतारा। और अजीब बात है कि एक हदीस में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम हजरे असवद लेकर आए थे। असल में हजरे असवद एक फरिश्ता था। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में अल्लाह ताला ने आबाद किया, एक फरिश्ते की निगरानी लगा दी कि आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करे कि वो इन तमाम की तमाम जनती जिनके लिए मबाह है, लेकिन ये जो एक दरख्त है, इस दरख्त के खाने से उनको मना किया गया है, तो तुम उसकी निगरानी करते रहो, कहीं आदम अलैहिस्सलाम इस दरख्त का फल ना खाएं। चनाचा उनके फरिश्ते वो आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी करता रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मुतहात रहे और जन्नत के अंदर वक्त गुजरता रहा। जब अल्लाह ताला को तकवीनी तौर पर मंजूर था कि आदम अलैहिस्सलाम फल खाएं और फिर आगे सारा पड़ोसी जो हुआ, तो ये तकमीली निज़ाम है, अल्लाह के यहाँ ये होना था, ये मुकद्दर था। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उस फरिश्ते को ओझल कर दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते दाएं बाएं कहीं नजर नहीं आया। ये आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने का मौका आया तो उन्होंने आगे बढ़ के उस फल को खाया। जैसे ही फल खाया तो अल्लाह ताला के यहाँ जाहिर है एक खास किस्म का गजब नाज़िल हुआ कि ये तुम्हें मना किया गया था तो क्यों खाया। उसी हैबत और दबदबे के आलम में अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते की तरफ देखा। जब उस हैबत के आलम में उस फरिश्ते को देखा है तो फरिश्ता खौफ से पत्थर बन गया और वो कुछ असवद की शक्ल के अंदर कायम हो गया। और जिसको आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे लाए उसके तायद एक दूसरे कहीं हदीस ये होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल रोज़े क़यामत में जब मुझे असवद मैदान हशर में आएगा तो उनके दो कान होंगे, उसकी दो आंखें होंगी, उसकी ज़ुबान भी होगी, बाकायदा हाथ होंगे, गोया के पूरे हाथ पैर के साथ ये मैदान हशर के अंदर पहुंचेगा। और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्योंकि हजरे असवद असल में फरिश्ता था, वहाँ अल्लाह ताला दोबारा उसको आज़ाद करके जाहिर कर देगा और वहाँ पहुंचकर फिर दुनिया के अंदर उनको बोसा करने वाले जो लोग हैं उनके हक में गवाहियां देंगे। तो मालूम हुआ कि ये हजरे असवद एक फरिश्ता है कि दुनिया के अंदर जो लोग हैं जो इसको बोसा देते हैं और वो सख्ती पे नोट हो जाता है कि इस आदमी ने मुझे बोसा दिया, उसके गुनाह माफ कर दिए गए, तो कल रोजे क़यामत वो उसकी गवाही देगा। और मजे की बात है कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि मक्का के अंदर हरम में हजरे असवद के करीब बाबा के करीब एक अरसा तक रहा तो मैंने एक मर्तबा अजीब मंजर देखा कि ये हजरे असवद वहां से निकला और उसके दोनों हाथ थे और पैर भी थे, उसके कान और पूरी एक इंसानी शक्ल में निकलता है। वो निकला और काफी दूर तक टहलता हुआ और दोबारा उस जगह कायम हो गया और उसी तरह पत्थर की शक्ल अख्तियार कर दी। उस इबादत से तायद हो गई है कि जो इस बहुत बड़े मुहद्दिस ने यह नज़ारा देखा तो मालूम हुआ है, हदीस में आता है कि जब मुझे हजरे असवद को कोई हज या उम्रा करने वाला बोसा देता है तो हकीकत में वो अल्लाह से मुसाफा करता है, अल्लाह से सलाम करता है। सलाम करने के नतीजे में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है।
جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ان دونوں کو الگ ہونے سے پہلے، ان کے مطابق الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسے دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے، اور حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کر لیں اور سلام کر کے چوم لیں، تو آپ کو وہی اجر ملے گا کہ جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔